कौन कौन से मेथड हो चुके हैं हमारे? एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड हमारे अच्छे से हो चुके हैं। आपको मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है बच्चे? जिनका इनकम एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड रह गया है उनका मैं अलग से करवा दूंगा। और ये सही बात है कि अच्छी बात ये है कि तीनों मेथड का एक दूसरे से लेना देना कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मतलब आप इस तरीके सोच सकते हो कि हम आज क्या करने वाले हैं? वैल्यू एडिड मेथड करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम, ठीक है जी। कौन सा वैल्यू करेंगे? वैल्यू एडिड, जैसा नाम वैसा इसका है काम, उसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है जी। वैल्यू एडिड मेथड मतलब क्या है सर? कि जैसा काम, मतलब इसमें हमने क्या करना है, जिस तरीके से वैल्यू एडिशन होती जाएगी, क्या होती जाएगी? वैल्यू एडिशन होती जाएगी किसमें? प्रोडक्ट में। किसमें? प्रोडक्ट में। जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जाएगी उसी तरीके से हमने नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड करते रहना है। समझ में आ रहा है? मतलब सारा नहीं ऐड करना, वैल्यू ही उसकी सिर्फ ऐड करनी है। सो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम डिस्कशन करते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स। अभी कितना ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू ऐड का मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्शन में क्या होती है, वैल्यू एडिशन होती है, उसको हमने इंक्लूड करना है। दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड। इतना क्लियर है? पक्का जी? सर कोई एग्जांपल देना। डेफिनेटली ये मैं ना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है जी, सबको पता है, ठीक है। नजर नहीं लगानी किसी ने, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लीज नजर नहीं लगानी। देखो, ठीक है जी, बनाऊंगा मैं कुछ ना कुछ, आप समझ आना। पता है क्या ये? मैं बता रहा हूँ ड्राइंग अच्छी है मेरी, आप नजर लगाओ, मुझे लग रहा है ये पेड़ की लकड़ है। ये देखो, अभी बता रहा हूँ, बस समझ लो। लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ नजर मत लगाओ, बहुत अच्छी ड्राइंग है, ठीक है जी। क्या है ये? एक पेड़ है। समझ में आ रहा है? इससे हम क्या है, अब इसे हमने तोड़ा तो ये बाद में क्या निकल के आ गया? यही क्या, ये लकड़। इस लकड़ से मैंने बच्चों के लिए क्या बनाई? चेयर बनाई। क्या बनाई? चेयर। उनके बैठने के लिए क्या बनाई? चेयर। समझ में आ रहा है? जो इस लकड़ को खरीदने में मेरे को मनी लगी, सपोज करो वो थी 500 रुपीज। कितनी? 500, ठीक है जी। और जो मैंने चेयर बनाई, वो चेयर मेरे से मतलब मेरे को मिली, वो चेयर जो बनाई मैंने, उसमें एडिशन करा, उसमें मैंने कॉस्ट लगाई, वो मेरे को अभी 500 रुपए की और पड़ी। मतलब उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है? 1000। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है इतना? ठीक है जी। उसको मैंने चेयर को मार्केट में सपोज करो सेल कर दिया, कितने का? 1000 रुपीस का। मींस मैंने इस वुड में कितनी एडिशन करी है? 500 रुपीस की। कितनी एडिशन करी है? 500 रुपीस की। यार मैं सेम से ना लूं, यहाँ पे 800 ले लूं, ठीक है जी। अभी मैंने कितनी एडिशन करी है? 800 माइनस 500, तो मैंने एडिशन करी है कितनी? 300 रुपीस की। दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट सर, कोई और एग्जांपल देना। आपने देखा होगा लाइव एग्जांपल, ये तो लाइव ही है वैसे, लाइव और का देखते हो आप। दूध से दही, समझ में आ रहा है? फिर दूध से आइसक्रीम, मिल्क से, समझ में आ रहा है? मिल्क आपका सस्ता होता है और आइसक्रीम आपको ज्यादा महंगी मिलती है। रीजन क्या है? सेम तरीका कि उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू मिल्क। समझ में आ रहा है? जो हमारे पास मिल्क आता है वो 50 to 60 रुपीस पर केजी होता है। कितना होता है? 50 to 60 रुपीस पर केजी। उस मिल्क की हम आइसक्रीम बनाते हैं, उस मिल्क की क्या बनाते हैं? आइसक्रीम। वो आइसक्रीम मार्केट में मिलती है हमको 150 या फिर 200 रुपीस की। कितने की मिलती है? 200 की। समझ में आ गया? जो 150 या फिर 200 रुपीस की हमको क्या मिली? आइसक्रीम मिली है, जो एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है। मैं एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं दोबारा से कि 50 रुपीस का क्या है? मिल्क। क्या है? क्या है? मिल्क है। और उसकी आइसक्रीम बनी है आपकी 150 रुपीस की। कितने की? 150 रुपीस की। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 100 रुपीस का। क्लियर बच्चों? क्लियर है इतना? मतलब वैल्यू एडिशन का मतलब क्लियर हुआ, इसका आपने माइंड में रखना है। मुस्कान बच्चे लेट ज्वाइन करा आपने आज। हेलो मुस्कान। हाँ जी बच्चे, ओके ओके, ठीक है जी।
ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। वैल्यू एड का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्या, अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो वैल्यू एडिशन होती है वो कौन से सेक्टर्स की होती है। कौन से सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी में कई तरीके के सेक्टर्स होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी में। कौन से बोलो? प्राइमरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर, और दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा टेरिटरी सेक्टर जिसको आप बोलते हो, ठीक है जी। सेकेंडरी सेक्टर और द थर्ड वन इज टेरिटरी सेक्टर। बोलो जी, डाउट क्लियर है? अभी सेक्टर्स होते क्या है, पहले तो ये थोड़ा स्पीड में, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा। प्राइमरी सेक्टर्स होता है विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर। किससे जो कौन से प्रोडक्ट होते हैं? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। दोबारा से बोल रहा हूं, जो प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं, जो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है, ठीक है जी, या फिर विदाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कुछ भी है, उसको हम क्या कर रहे हैं? आगे फर्दर कर रहे हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे चेयर बना रहे हैं, वुड से चेयर बना रहे हैं, या फिर आयरन से कुछ और बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है जी। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सारा कहां पे आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। कहां पे आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो कहां पे आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। और प्रोडक्ट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर वो कहां पे आएगा? प्राइमरी सेक्टर। समझ में आ रहा है? तो सारा कुछ तो आगे क्या रहेगा? सर्विसेज। क्या रहेगी? सर्विसेज कहां पे आएगी? टेरिटरी सेक्टर में। कौन सेक्टर में? टेरिटरी सेक्टर में। समझ में आ रहा है? इन तीनों को जब क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी जीडीपी एट एमपी। क्या आएगी? जीडीपी एट एमपी। जो इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जीवीए एमपी ऑफ। दिख रहा है बोर्ड से बाहर में ज्यादा दिख रहा है? करेगा आपको बच्चे? ओके जी, जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जीवीए एमपी ऑफ सर, जीवीए मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सेम तरीके से जीवीए ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर and GVA-MP of tertiary sector is called tertiary sector। समझ में आ रहा बच्चे? और इन तीनों को नोट डाउन करने के बाद, इन तीनों को नोट डाउन कर लो, मैं रेस कर रहा हूं इसको, ठीक है जी। उसके मैं आगे चल रहा हूं अब इसके बाद, ठीक है जी। ओके, आगे मैं क्या समझाने वाला हूं? मैंने आपको क्या बताया? इन तीनों को ऐड करके क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। अभी मैं बताने वाला हूं, जो जीडीपी एट एमपी होता है, जीडीपी एट एमपी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड। हम जीडीपी एट एमपी को ही बोलते हैं। इसका रीजन क्या है? जीडीपी एट एमपी को ही हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। अभी दोबारा से एग्जांपल पे आ जाओ। मैंने बोला मिल्क है, कितने का? 50 रुपीस का। और आइसक्रीम कितने की है? 150 रुपीस की। आइसक्रीम कितने की थी? 150 रुपीस की। अभी यहाँ पे जो मेरा जीडीपी आया, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आया हमारा, वो इस केस में कितना था? ओवरऑल कितना है? 150। ओवरऑल कितना है? 150। जब हम मिल्क की खरीद के लाया होगा तो उसने 50 पहले से ऐड कर दिया होगा जीडीपी में। 50 रुपीस पहले से एडिशन हो चुका ना, समझ में आएगा? तो वो दोबारा से कितना ऐड करेगा? 100 ऐड करेगा, 150 ऐड नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई वैल्यू एडेड को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी। समझ में आ रहेगा? सर और कोई एग्जांपल दो। वुड खरीद के लाए थे हम, कितने रुपीस की? 100 की। कितने की? 100 की। जो वो वुड है खरीद के लाए थे जब उस टाइम पे, तो ये किसके लिए हो गई? प्राइमरी सेक्टर में ऐड हो गई, मतलब जीवीए एमपी ऑफ पीएस प्राइमरी सेक्टर, तो उसमें ऐड हो गई होगी। अब इसकी मैंने चेयर बनाई, कितने की? 600 रुपीस की। कितने की? 600
600 रुपीज की, तो ये जो 600 रुपीज है ये GVA किसका सेकेंडरी सेक्टर GVA MP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर कितना आएगा इसका 500 रुपीज, कितना आएगा बिकॉज 100 रुपीज पहले से यहाँ पे ऐड हो चुका है। समझ में आ रहेगा, जब बाद में हम निकालेंगे वो टोटल 600 ही अपने आप आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 600 ले लिया, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज दोबारा से काउंट हो जाएंगे। समझ में आ रहेगा, वो हमें नहीं करना है, ठीक है जी। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वो हमने क्रिएट नहीं करनी है, दैट्स व्हाई हर एक सेक्टर में जितनी वैल्यू एडिशन हुई है सिर्फ वही हमने ऐड करना। बोलो तो क्लियर है इतना, क्लियर है इतना? ओके जी, इसको रेज कर दूं, मैं इसको रेज कर दूं ना। ओके जी, जो मैंने एग्जांपल समझाई उसको रेज कर रहा हूं, ठीक है जी। अभी जो मैंने समझाया वैल्यू एडिड, अभी मैंने बातों पे फॉर्मूला सिखा दिया। वैल्यू एडिड मतलब जीडी को क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड आपकी कैसे है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर ये क्या है, अभी मतलब जितनी हमने सामान बना लिया, अभी मेरे एग्जांपल में कितना था 600 का चेयर, समझ में आ रहेगा, 600 की चेयर समझ में आ रहेगा। तो मैंने कितने का सामान बना लिया 600 रुपीस का, बट जितनी मैंने पहले से कंजम्पशन की है उसको मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। मींस जो मैं वुड खरीद के लाया था 100 रुपीस की, वो पहले से एडिशन हो चुकी है, इसलिए मैं उसको लेस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिशन। उसी वैल्यू एडिशन को क्या बोल रहा हूं मैं, जीबीपी एट एंड। बोलो चलाओ, क्लियर है क्या, पक्का? यस सर। ओके, लिख लो इसको, मैं नोट कुछ पूछना तो पूछो। कनिका बच्चे कुछ पूछना है आपने? ओके चलो जी आगे चलते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको, जीडीपी एट एमपी निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आते हैं सर वैल्यू एडिड कैसे निकलता है, क्या निकलता है, वैल्यू एडिड, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट किस तरीके से निकलता है। इसको निकालने का तरीका है आपका, इसको निकालने का तरीका क्या होगा कि जो आपने सेल्स करी, जो सामान बेचा, वो जो आपने सामान बेचा वो प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। सर फॉर्मूला याद है, समझा दो एक बार डेफिनेटली, ठीक है जी। जो आपने सामान बेचा होगा इसका मतलब वही सामान ने बनाया होगा, समझ में आ रहा है, जो आपने सामान बेचा इसका मतलब बनाया तभी बेचा है ना, समझ में आ रहा है, वो प्लस जितना स्टॉक में चेंज हुआ, मतलब जितना स्टॉक आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, समझ में आ रहा है। एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक था 50, कितना था 50 और क्लोजिंग है 100, क्लोजिंग कितना है 100, समझ में आ रहा है। आपने 500 आइटम्स बेची हैं, कितने आइटम बेची हैं, समझ में आ रहा है। सेल कितनी करी है, दोबारा से बोलो, 500, कितनी सेल करी है 500। ओपनिंग कितना था 50, अभी कितना है 100, अभी कितना है, समझ में आ रहा है। क्लोजिंग कितना है 100। इसका मतलब क्या है, हमने टोटल 550 यूनिट्स बनाई होंगी, कितनी बनाई होंगी 550, तभी तो 500 बेच दी और स्टॉक में 50 और सामान हमारा बच गया है, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। मतलब चेंज इन स्टॉक, जो चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, समझ में आ रहा है क्या, पक्का। सर एक डाउट, हाँ जी सर, अगर 50 की जगह पे सिर्फ 30 ही आइटम बची होती तो इसका मतलब क्या है कि हमने बेची कितनी है 500, समझ में आ रहा है क्या, और ओपनिंग कितना था 50, क्लोजिंग कितना है 30, क्लोजिंग कितना है, इसका मतलब हमने पिछले स्टॉक का 20 यूनिट यूज करी है, पिछले स्टॉक की कितनी यूनिट यूज करी है 20 यूनिट यूज करी है। मतलब हमने जितना स्टॉक बनाया है, जितना स्टॉक बेचा है, उसमें से 20 यूनिट पिछले साल की है, 20 यूनिट। तो इस साल हमारी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है 480, समझ में आ रहा है, ठीक है जी 480, समझ में आ रहा है बच्चों, एग्जांपल के साथ क्लियर हो रहा है, ठीक है जी। स्टॉक हमने कितना बनाया था, यहाँ पे बता रहा हूं मैं, कितना बचा था 30 और वो कितना था 50, ऑब्वियसली कितना था 50। इसका मतलब क्या है कि हमने पिछले साल का 20 स्टॉक यूज करा है,
और वो स्टॉक इस साल हमने नहीं बनाया है, तो वो टोटल स्टॉक में से 20 लेस हो जाएगा। दैट्स व्हाई चेंज इन स्टॉक ऐड करना जरूरी है। बोलो बच्चों, डाउट क्लियर है? इससे हमारा क्या रहता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। लिखो यहां तक पहुंचो बच्चों। चलो जी आगे चलते हैं। अभी मैंने क्या बताया, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अभी ये सेल्स कैसे निकालते हैं, मैंने तो आपको चेंज इन स्टॉक बता दिया, कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, ये किसका फॉर्मूला है, चेंज इन स्टॉक का। ठीक है जी, वैसे ही सेल्स कैसे निकालते हैं, सेल्स कैसे निकालते हैं, जितनी क्वांटिटी हमने बेची, जितनी क्वांटिटी बेची हमने इनटू प्राइस। ठीक है जी, सपोज करो हमने 100 आइसक्रीम बेची, हर एक आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपए है, समझ में आ रहा है? तो सेल कितनी हुई, 1000 रुपीस। कितनी हुई, 1000 रुपीस। ठीक है जी, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो सेल इस तरीके से निकलती है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में ना गिवन हो तो इसी तरीके से आपको इसको करना है। क्लियर है? छोटे छोटे पॉइंट्स साथ साथ बता रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है जी, एक सेकंड में देखो, मैं करवा। ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड। क्या था, वैल्यू एडेड मेथड। इस तरीके से हम जीवीपी तक पहुंचते हैं। बाकी जो हम कल करेंगे बाकी, ठीक है जी, वो क्या करेंगे उसमें, ठीक है जी, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ये मेथड तो हो चुका है, बट इसके अभी क्या बताने बाकी है, प्रिकॉशंस बताने बाकी है। क्या बताने बाकी है, प्रिकॉशंस। क्या होता है प्रिकॉशंस, कि किस चीज से हमने को बच के रहना है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे हमको बच के रहना है, वो गलती हमने नहीं करनी है। अगर हम वो गलतियां नहीं करते हैं डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है, और मैक्सिमम बच्चे वही गलतियां करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है पक्का? ओके जी, चलो लेट्स डू द पॉइंट। ठीक है जी, प्रिकॉशंस क्या करेंगे अभी हम, प्रिकॉशंस। ठीक है जी, हर एक का लॉजिक समझेंगे। हमें क्या करने वाले हैं यहाँ पे, प्रिकॉशंस। ठीक है जी, पहला जो हमारा प्रिकॉशंस है, पहला जो हमारा प्रिकॉशंस है वो है कि हमने इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करने। क्या नहीं करने, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड। उसका लॉजिक अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं नेशनल इनकम में, उसको दोबारा से डबल प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड कर लिया। सिर्फ आपने वैल्यू ऐड ही ऐड करनी है, पूरा का पूरा ऐड नहीं करना। उसका मैंने आपको ये फॉर्मूला से पता भी लगा होगा आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका रीजन क्या था वो मैंने समझाया था, पर साथ में इसको याद भी रखना है कि प्रिकॉशंस क्या है, कि इंटरमीडिएट गुड्स आपने इंक्लूड वो दो चढ़ाओ। क्लियर है? ओके जी, दूसरा इसका प्रिकॉशंस क्या है, जो सेकंड हैंड गुड्स है, क्या है, जो सेकंड हैंड गुड्स हैं उनको भी हमने इंक्लूड नहीं करना। ठीक है जी, गुड्स को भी इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना, आपको पता लग गया होगा, बिकॉज जब वो पहली बार मार्केट में सेल हुए होंगे, जब वो पहली बार मार्केट में सेल हुए होंगे उस टाइम वो जीडीपी में ऐड हो चुके होंगे। समझ में आ रहेगा? तो दोबारा से अगर हम करेंगे तो वो डबल प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। दैट्स व्हाई सेकंड हैंड गुड्स की हम दोबारा से उसको इंक्लूड नहीं करते। क्लियर है बच्चों? ओके जी, थर्ड हमारा पॉइंट है, ठीक है जी, प्रोड्यूसिंग सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या के लिए, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है जी, वो भी इंक्लूड क्या नहीं करनी। समझ में आ रहा है? वो भी इंक्लूड हमें नहीं करनी। प्रोड्यूसिंग सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड। वो भी हमने क्या नहीं करनी, इंक्लूड नहीं करनी। सर क्यों नहीं करनी, देखो कोई टीचर नहीं, आप आपका पेरेंट्स की एग्जांपल ले लो, अपने घर में मम्मा की एग्जांपल। आपके घर पे मम्मा क्या करते हैं आपके लिए, डिनर वगैरह बनाते हैं, डिनर लंच ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, समझ में आ रहा है क्या, घर का सारा काम वगैरह करते हैं मम्मा।
ठीक है जी, समझ में आ रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स जो शेफ वगैरह लगे हुए हैं वो भी खाना बनाते हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे लिए घर पे खाना बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उस खाने के लिए हम चार्ज करते हैं क्या आपसे? समझ में आ रहा है क्या? ये लो पलक, ये प्लेट पकड़ो 50 रुपए। समझ में आ रहा है क्या? नहीं पलक, आई हैवंट 50 रुपीस, चलो फिर आज का खाना चलो बाहर चलो, हु आर यू, ऐसा होता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो उसका जो प्राइस है वो पता करना बहुत मुश्किल है, या फिर हम पता कर ही नहीं सकते उसका प्राइस क्या है उसमें। समझ में आ रहा है क्या? तो वो जीडीपी में ऐड हमारा नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? प्रोड्यूसिंग सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? मुझे सर्विसेज घर पे पेरेंट्स दे रहे हैं, या फिर एज अ टीचर, ठीक है जी, अपने बच्चों को देता है, कोई टीचर है क्या देता है, अपने बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करता है, बच्चों से फीस चार्ज करता है क्या? समझ में आ रहा है क्या? डेफिनेटली है बच्चों को, ठीक है जी, और किसी को तो करेगा ही, आपसे करता हूं ना मैं, और किसी आप अगर बाय चांस घर पे कोई बच्चे होते हैं, ठीक है जी, उनको मैं अपने सिस्टर है कोई, उनको मैं पढ़ा रहा हूं, तो उनसे चार्ज करूंगा क्या मैं? डेफिनेटली नॉट। समझ में आ रहा है क्या? जो घर पे हम पढ़ाएंगे, कैसे बच्चे हो समझ में आ रहा है क्या? जो घर पे हम पढ़ाएंगे तो उनके लिए हम चार्ज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? बोलो जो डाउट, ठीक है जी, ये 3 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट करवा रहा हूं अभी आपको, ठीक है जी, 3 पॉइंट लिखो, बढ़ाते पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। प्रोड्यूसिंग गुड्स, अभी किसकी बात हुई ऊपर? सर्विसेज की। अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं? गुड्स की, ठीक है जी। प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्या? सेल्फ कंजम्पशन। अभी सेल्फ कंजम्पशन इज included in GDP। समझ में आ रहा है क्या? GDP एक्ट एमपी में क्या होगा? इंक्लूड होगा। समझ में आ रहा है क्या? जो प्रोड्यूसिंग गुड्स है, अभी किसकी बात हुई ऊपर, ध्यान से, इसमें गलतियां वाले चांसेस होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो इंक्लूड नहीं होती, बट जो गुड्स होते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो यूज इंक्लूड होते हैं। सर रीजन क्या है? मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कुछ बताया था मैंने, कुछ भी एग्जांपल ले लो, मैं कुछ मिल्क खरीद के लाया मार्केट से, क्या लेके आया? मिल्क। समझ में आ रहा है? उसको मैंने सेल्फ कंज्यूम करा, क्या करा? सेल्फ कंज्यूम करा। उसके लिए मैं पे तो करके आया हूं ना, पे करके आया नहीं करके आया, बताओ। समझ में आ रहा है क्या? तो उसके जो पे करके आया वो तो मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है जी। अगर मैं सेल्फ सर्विस लेता हूं, सेल्फ सर्विस लेता हूं, एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, एग्जांपल के तौर पे मैं अपने हेयर डिजाइन खुद कर रहा हूं, अब अपने हेयर बन खुद से बना रहा हूं, बाल अपने बना रहा हूं और बोल रहा हूं अरुण चल निकाल पैसे निकाल। समझ में आ रहा है क्या? वो निकालेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम गुड्स की कंजम्पशन करते हैं तो पेमेंट करके आते हैं, बट अगर सर्विस की कंजम्पशन करते हैं तो उसके लिए पेमेंट नहीं होती। तो दैट्स व्हाई ये हमारे इंक्लूड होता है और ये हमारे इंक्लूड नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? और मैं एग्जांपल किसी अपने घर पे एग्जांपल देखिए, अपने घर पे किसी सर्विस दूं तो मुझे पेमेंट निकालनी बड़ी मुश्किल है। समझ में आ रहा है क्या? बट मेरी शॉप पे कोई आया एग्जांपल, और मैंने उसको मेरी शॉप परचून की शॉप है, पापा की शॉप है जो, उससे मैंने एक कुरकुरे उठा के दे दिए उसको, ये ले बच्चे कुरकुरे। समझ में आ रहा है? वो कुरकुरे का प्राइस मैंने तो पे किया होगा ना, कुछ ना कुछ तो पे किया होगा। समझ में आ रहा है? वो प्राइस मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है। सर्विस इंक्लूड नहीं करनी है, सर्विस का प्राइस इंक्लूड नहीं करना है, बट गुड्स का प्राइस आपको इंक्लूड करना है। ध्यान में रखना इस पॉइंट को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गलती करवाता है, बिकॉज अगर मैं ये समझा दिए सर हाँ ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? पक्का लिख लो बच्चे इस पॉइंट को अच्छे से। एक पॉइंट और आपने जो यहाँ पे ऐड करना है वो है हमारा, ठीक है, चेंज इन स्टॉक इज क्या होगा? ये इंक्लूडेड है ना अभी। चेंज इन स्टॉक यहाँ पे लिख लो ताकि गलती ना हो। चेंज इन स्टॉक इज इंक्लूडेड इन, ठीक है जी, इन जीडीपी एट एमपी। ये भी हमारा चेंज इन स्टॉक भी हमारा ऐड होगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो चलो क्लियर है क्या? ठीक है जी। जब हम वैल्यू एडिशन निकालते हैं तो हमको यहाँ पे चीजें ध्यान में रखनी है, डेफिनेटली these 1 और these 3, ठीक है जी, ये इंक्लूड नहीं करनी और ये इंक्लूड करनी है, ठीक है जी। इसको बोलेंगे नो, यू आर नॉट फॉर अस एंड दिस वन इज। वो ज्यादा दिक्कत ये करती हैं, फिर से जो मैंने कल बताया था, क्यों जो मैंने कल अकाउंट्स करवाते हुए बताया था आपको, सेम तरीके से यही दिक्कतें करती हैं, बिकॉज़ ये आ गई कि जीआर क्यों है क्वेश्चन में,
कुछ तो करना है, ऐसे कैसे दे दिया, समझ में आ रहेगा, वो ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती है। तो उसको पता होगा तभी उसको अच्छे से छोड़ पाओगे, तभी उसको लीव कर पाओगे। नहीं, आप हमारे लिए नहीं हो, आप हमारे आंसर का पार्ट नहीं बन सकते। समझ में आ रहेगा, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर है बच्चों, पक्का? ठीक है जी, इसको रेस कर दूं। आज का था हमारा ये टॉपिक कौन सा, वैल्यू एडिट मेथड। अब इसे क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स, वो करेंगे हम कल। ठीक है जी, आज इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है जी, अभी हम क्या करेंगे, हाँ समझ में आ रहेगा।